यहाँ आगे सारे, और उसके साथ साथ हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष आदरणीय बहन उपदेश इंडोत्रा जी भी बीच में हैं, और हमारे डीडीसी के फार्मर वाइस प्रेसिडेंट रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और हमारे अक्षय भारती जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी है और स्टेट बॉडी के भी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। आज जो आप लोगों को सभी को जहाँ इन्वाइट किया गया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि पिछले साल अगस्त में जो फ्लड आया 16-17 को, उसमें कठुआ टाउन की काफ़ी खराबी हुई थी, गलियों की, नालियों की, नाले काफ़ी ख़राब हुए थे, और उसके लिए मैंने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ टेकअप किया था कि क्यों ना हमारा एक नई स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सास्की में हमारा अगर लोग, क्योंकि उसमें फंडिंग ज़्यादा आती है, अगर उसमें आप करें तो कम से कम जो हमारा नॉर्मल हम काम कर रहे हैं उसमें एक और स्पीड मिलेगी और हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो मुझे आज खुशी है कि वो हमने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा था एक, और एक भेजा था तकरीबन 4 करोड़ का, और दोनों प्रोजेक्ट हमारे सैंक्शन हो गए। पिछले 7 तारीख की सैंक्शन हुई है 8 करोड़ 46 लाख रुपए सिर्फ कठुआ टाउन के लिए। इसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि लेन्स ड्रेन्स के काम होंगे, जो नाले हमारे हैं, जिस तरह पर रघुनाथ टेम्पल के पास परेशानी है, पार्लियामेंट में पानी आ गया था, वो डीप ड्रेनेज के काम होंगे। इस तरह बोलियों वाला है जैसे हमारा, वो भी नाला आधा ही है, मतलब जो कोर्ट के सामने है, या हमारा भी ये शिवानगर का, मतलब मोटे मोटे जो काम है हमारे वो होंगे इसमें 8-8.5 करोड़ में। और उसके साथ साथ जो हमारे मेन होल्स हैं, जगह जगह आप देख रहे हो जहाँ जो डीप ड्रेन बनाई है, सभी होल्स काफ़ी टूटे हुए हैं और अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी उनको प्रायोरिटी में कवर किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अंडर सास्की हमारे कठुआ के 2 प्रोजेक्ट भेजे थे, दोनों सैंक्शन हो गए। और कल ही मुझे डायरेक्टर साहब ने सुबह फ़ोन करके बताया, डायरेक्टर आपको लोकल बॉडी, कि आपने दोनों जो भेजे थे DPR जैसे आपने भेजे थे, हमने पूरा अमाउंट आपका सैंक्शन कर दिया। तो जो मैं समझता हूँ कि कठुआ के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इससे जो नॉर्मल हम डेवलपमेंट करवाते थे उससे काफ़ी और स्पीड मिलेगी। जिस तरह आपने कल कहा था कि विकास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ अभी भी नहीं विकास नज़र आएगा, फिर नहीं आने वाला। जी मैं सही मायने में कह दूँ कि पिछले साल जो मुझे 4 करोड़ रुपया मिला, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लेन्स और ड्रेन सिर्फ कठुआ टाउन में CDF में बनवाई, और 1 करोड़ रुपए के बोरवेल्स। तो पहली बार 4 करोड़ रुपये मतलब टाउन पे ही लगाया सारा। रूरल एरिया में हमने जो काम किए वो भी तकरीबन जो मतलब अलग अलग स्कीम में 2-2, 3-3 करोड़ के वहाँ भी काम करवाए। लेकिन अभी क्योंकि ये काफ़ी पैसा आ गया, अभी मुझे लगता है कि कठुआ में जो हमारे लोगों की अपेक्षाएँ थी कि काम, कल भी मैं शाम को शास्त्री नगर गया था, वहाँ जो मेन गली है बड़ी बुरी हालत है, लास्ट तक गया था मोहन मैरे के घर से आगे तक जहाँ एग्रीकल्चर फार्म है। इसी तरह हमारा जो KK बख्शी वाला रोड है वो भी बुरी हालत है। इस तरह पिछले दिनों मैं और अध्यक्ष जी गए थे लकड़ी संधा में, वो बोलियाँ हैं पुरानी बोलियाँ, उसके पीछे एक नाला है, वो इस तरीके के जो मोटे मोटे काम हमारी नज़र में है वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग भी जहाँ जहाँ आप नहीं पहुँच पाए वो हमें बताएं ताकि वो काम भी कवर हो जाए, क्योंकि पैसा काफ़ी है, और ये सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट ने डेडलाइन रखी कि अगस्त से पहले खर्च होना चाहिए। और मैं इस मौके पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के जो अधिकारी हैं और PWD वाले, जिन्होंने जैसे जैसे मैंने कहा था वो DPR टाइमली प्रिपेयर किए और टाइमली वहाँ सबमिट करवाए। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी भी हैं जिनकी आज तक DPR भी नहीं बने। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो टीम वर्क है, सभी ने काम किया, तभी जाके जो टाइमली वहाँ पहुँचा, और टाइमली जो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया वो पैसा हम उसको वेल करने में कामयाब हुए। और इसके लिए मैं हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 8.5 करोड़ जो है ये सेंट्रल फंडिंग है, सारी स्टेट का कोई पैसा नहीं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइमली पहुँचे और टाइमली से सैंक्शन हुआ। तो मैं इस मौके पे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे अमित शाह जी हैं, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के तहत शासकी का पैसा आता है, मैं उन दोनों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका भी वहाँ दिल्ली में प्रयास रहा। और हम सभी जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने जहाँ जहाँ जगह जगह जाके जो फीडबैक सारा हमने लिया, अध्यक्ष जी भी मेरे साथ ही, हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी, और सारी हमारी जो टीम है, अक्षय जी, जो हमारे रविंद्र शर्मा जी हैं लखनपुर के फार्मर प्रेसिडेंट, और भी जो हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, सिंगारा सिंह जी हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और जितने भी हमारे मंडल प्रधान हैं, राहुल शर्मा जी कठुआ के, इसी तरह सुमन वाला जी हैं पीड़िया की, रवि इंडोत्रा जी नगरी के, ये सभी ने जहाँ जहाँ जाके हमें फीडबैक मिला वो सारा उन्हीं की बदौलत जो सारा आज
DPR हम टाइमली बना पाए और ये पैसा हमें मिला। डॉक्टर साहब, जो प्रमुख गलियां थी जिससे कई बार हमने भी आपके सामने प्रश्न रखे, एक ऐसी गली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल पड़ता है, आज तक लगभग 20 साल हो चुके हैं, आप भी मानते हैं वहाँ पर आज तक काम उसका काम इसमें है। रमनीक बिहार का उसमें ये था कि उसका मैंने इससे पहले ही वो 15-20 दिन पहले चक्कर लगाया था, उसका मैंने CDM में पैसा दे दिया, जो कोहली साहब की गली है, काफ़ी बुरी हालत है। और जो प्राइमरी विंग है स्प्रिंगडेल्स का, उसके साथ वाला एक प्लाट है, सारा पानी घुस जा रहा है और दिन में इतना मच्छर है, बुरी हालत है। वो बेचारे पता नहीं कैसे रह रहे थे, मैं खुद जाके देखा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो CDM में भी दिया पैसा, अगर कम हो गया पैसा इसमें भी दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो पैसा अगर हमने जो नॉर्मल रूटीन में हमने लगता है 10 साल लगे होते हैं, जो 21 साल में हमने इतना पैसा खर्च करना है, CDF का भी मिला के ये मिला के तकरीबन 12-13 करोड़ रुपये कठुआ में लगेगा। हालांकि डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है और करने का, लेकिन ये मुझे लगा एक दिखेगा कि लोगों की कुछ काम हुए और मुझे लगता है कि कठुआ को एक सुनहरी मौका मिला है इसको अपने आप में डेवलप करने। सीवरेज सिस्टम में कितना इसमें चेंज आएगी, क्योंकि मोस्टली ये सारा काम सीवरेज सिस्टम पे है, तो क्या देखते हैं इसमें कितनी बड़ी चेंज बताना चाहूँगा कि आपने मेरे अच्छा क्वेश्चन पूछा। सीवरेज का एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया था, जब जिस दिन नॉमिनेशन फार्म भरा था, हृदय जी को पता है, आपको भी पता है, हमारे डिप्टी CM निर्मल सिंह जी आए थे उस दिन फार्म भरवाने। और ओल्ड राम जो पोस्ट ऑफिस वो है चौक है, वहाँ मैंने कहा था कि अगर मुझे आशीर्वाद दिया कठुआ के लोगों ने तो सीवरेज का प्रोजेक्ट हम पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। और मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए खुशी हो रही है कि वो 48.5 करोड़ रुपए का कठुआ का सीवरेज का प्रोजेक्ट वो भी सैंक्शन हो गया, उसकी टेंडरिंग भी होगी। उसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए का लखनपुर नगरी का वो भी सैंक्शन हो गया, और लखनपुर और कठुआ का 48.5 करोड़ का क्लब किया उन्होंने, तो ये तकरीबन 60 करोड़ रुपये वो लग है सीवरेज का। तो ये भी ऑलमोस्ट ड्रेनेज वगैरह ये भी सीवरेज की काम ही है। तो कहने का मतलब है कि 60 करोड़ जे 8.5 करोड़ जे 70-80 करोड़ रुपया हमारे कठुआ में जो लगेगा, लखनपुर में लगेगा, नगरी में लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी लोगों के लिए। और सर नगरी का आपने किया, आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, हमें भी इंटरव्यू दिया, पर नगरी के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर एक पुली आपने भी वहाँ पर दौरा किया है, तो वो कब उनके अच्छे दिन आएंगे? देखिए, अभी सीवरेज का प्रोजेक्ट वहाँ 11.5 करोड़ का सैंक्शन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा राशि है। उसके अलावा 12.5 करोड़ का जल शक्ति मिशन में जो अमृत स्कीम के तहत उसके लिए भी ट्यूबवेल के काम लगे, ओवरहेड टैंक्स के काम लगे हैं, और पाइपें डाली जा रही है लोगों की, वहाँ न्यू पाइप्स डाली जा रही हैं। तकरीबन 80% पाइपें न्यू पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं टाइम तो थोड़ा लगता है। अभी 18 महीने का उसका टाइम है प्रोजेक्ट का, अभी तो 4-5 महीने शुरू हुए हुए। तो जो प्रोजेक्ट का जो रूटीन का टाइम है उसमें टाइम तो देना चाहिए लोगों ने। और इतना खासा अमाउंट जो PHE में भी लग रहा है, इसमें भी लगेगा, डेवलपमेंट में भी लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक डेवलपमेंट हमें देखने को आने वाला है। क्या मानते हैं कि बोर्ड वाली गली में विकास होगा, क्योंकि काफी सालों से वहाँ पर विकास हुआ? देखिए, कल भी मुझे किसी ने फ़ोन किया था और मैं परसों खुद भी गया था वहाँ, तो मैंने कहा था कि जो मैंने अपना पैसा दिया था उसमें पॉसिबल नहीं था इतना करने का, क्योंकि मैंने 200 फीट ही कहा था कि 200 फीट जब शुरू वाला पोर्शन है बड़ा ख़राब था, पहले उसको करेंगे बाकी बाद में करेंगे। लेकिन ये इस पैसा आने के बाद मैं आप कह सकता हूँ कि वो वाली गली हम लास्ट तक ले जाएंगे, और जो पिछला जो रोड आ रहा है गद्दे वाली फैक्ट्री से नीचे तक नाला, जहाँ जहाँ खराबी है उसको भी हम टेकअप कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसलिए आप लोग मेरे सहयोगी बोल रहे हैं कि पैच वर्क नहीं हुआ अभी भी शहर में, कई जगह जरूरत है पैच वर्क की, शहीदी चौक में सड़कों की हालत खस्ता है। और ये पैच वर्क जो होता है डॉक्टर साहब, आपको भी पता पिछले साल भी हुआ था, तो इनकी जो क्वालिटी थी बड़ी गंदी थी कि एक बरसात के अंदर बरसात अभी आई, बारिश के बाद ही सड़कें द्वारा वैसी ऐसा है कि जी हमारा कोई 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हार्ली मोड़ से लेके जहाँ तक, और पैसा बड़ा लिमिटेड था, उस पैसे से इतना हो पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया कि कहीं एक लाइन को टच किए, कहीं दूसरी लाइन को, और जहाँ जहाँ ज़्यादा खड्डे थे वो कवर किए। और अभी भी उनका थोड़ा काम बचा हुआ है, वो जैसे इनका बिटुमेन मिल जाएगा तो उसके बाद वो करेंगे, वो भी कर लेंगे। मुझे लगता है इसी में भी हम उसमें डाइवर्शन कर सब जैसे कि आपने जो फंड बताया उसको खर्च करने का जो रूपरेखा बताई वो सिर्फ शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं, सिर्फ शहरों में नहीं नुकसान हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का ये है कि इस साल जो है सारा MLA ने प्रोजेक्ट बनाने थे, चाहे PRIs का, चाहे DDC का, चाहे BDC का, वो अलग से उसके लिए तकरीबन 15-15 लाख रुपए हर पंचायत को दिया है। 15-15 लाख रुपए, 14,99,65 रुपया, 14,99,65 रुपये, मतलब तकरीबन 15 लाख हर पंचायत को दिया, जितनी भी पंचायतें हैं, वो चाहे कठुआ की है, लखनपुर की है, गिरगंडियाल की है या नगरी की है। 15 लाख के अलावा BDC में भी पैसा दिया, उसमें भी हम कुछ काम टेकअप कर रहे हैं। वो हमने प्रोजेक्ट वगैरह सारा बना दिया है, वो इनको कल ही मैंने सारा दे दिया था।
ये जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा कीड़ी गंडियाल का है। कीड़ी गंडियाल का 12.5 लाख रुपये BDC ग्रांट्स में दिया कीड़ी गंडियाल में। उसके अलावा DDC की ग्रांट्स में 31 लाख रुपये दिया, और उसके अलावा जो 15-15 लाख हर पंचायत को, ये कीड़ी गंडियाल पंचायत की ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह नगरी रोड में हमने तकरीबन कोई 21 लाख रुपये दिए BDC में, 46 लाख रुपये दिए DDC में, और 15-15 लाख रुपये हर पंचायत को दिया नगरी में। इसी तरह जो हमारा कठुआ ब्लॉक है, वहाँ भी हमने BDC में हमें 15 लाख रुपये दिए, DDC ग्रांट्स में 44 लाख रुपये दिया, और जो बाकी पंचायतें हमारी वहाँ 15-15 लाख रुपये। तो ये इसके अलावा जो बाकी काम जहाँ रहेगा काम, क्योंकि अब ये पैसा अर्बन एरिया में आ गया, मेरा इस साल थ्रस्ट रहेगा जो CDF का पैसा है वो हम रूरल एरिया में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जहाँ बोरवेल 1 करोड़ रुपये के बोरवेल लगे पिछले साल, 3 करोड़ के काम कुछ हो गया, कुछ चल रहे काम, और 20-25 काम ऐसे जिनका पैसा दे दिया, अभी काम शुरू होने हैं, तो सारा काम वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं सिटी में कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास इस साल काफ़ी पैसा है, CDF का पैसा जहाँ जहाँ जरूरत होगी रूरल एरिया में वो हमारा फोकस है। सर, आपने एक बयान दिया था कि मैं ऐसा रिवर फ्रंट तैयार करूंगा कि आने वाले जितने भी विधायक हो गए, आने वाले अफसर्स भी याद रखेंगे, तो वो ऐसा क्या आप करने वाले हैं जो हमें भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी? अभी मैंने सिर्फ आपको वो इशारा दिया है, उसका एक प्रॉपर DPR तैयार करेंगे, प्रॉपर उसका कोई कंसल्टेंसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की लेके अच्छे तरीके का बनाएंगे, फिर उसके लिए फंडिंग का प्रावधान करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में मेरा वो है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन उसका करेंगे कुछ ऐसा कि मगर खंड वहाँ से जहाँ से हमारी नहर शुरू हो रही है टाउन की, और कुकेचक तक अच्छा एक बने और अच्छा स्ट्रेच बने, ये मेरी मंशा है। उसके साथ साथ अभी मैंने CRF में ये जो रोड है मगरघाट से लेके कुकेचक तक और चारगरा तक, जिसका 40.5 करोड़ रुपये का CRF में भेज दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। जहाँ से जब दिल्ली जाएगा फिर दिल्ली फॉलो करेंगे, अगर वो आ जाएगा हमारा ये रोड डबल लेनिंग भी हो जाएगा, और डबल लेनिंग होने के बाद फिर उसका ब्यूटिफिकेशन का काम होगा, क्योंकि बार बार तोड़ना वो ठीक नहीं रहेगा। पहले ये डबल लेनिंग हो जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का करेंगे। दरअसल लोगों के लिए तो आवाज उठाते